एक सरकारी क्लर्क की शादी के लिए 50 लाख का दहेज दिया जाता है। एक एवरेज कैंडिडेट 3 साल से 3 महीने लगातार कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी में लगा रहता है। क्या आप जानते हैं एक क्लर्क के सरकारी नौकरी के लिए 20 लाख लोग से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं और इनमें से भी बहुत सारे PhD होल्डर्स होते हैं और कई तो इंजीनियर्स तक होते हैं। ये कोई मजाक नहीं है बल्कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेजेडी सिस्टम है जहां हर साल 1.2 करोड़ युवा सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देते हैं लेकिन सिर्फ 0.01% को नौकरी मिल पाती है। 0.01% भी मैं ज्यादा बता रहा हूं। नमस्कार, मैं अमरजीत सिंह राजपूत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जादू की जो भारत के हर घर हर दिल में समाया हुआ है, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी का जादू ऐसा है कि पंजाब के खेतों से तमिलनाडु के कस्बों तक, बिहार के गांव से महाराष्ट्र के शहरों तक हर नौजवान इसके पीछे भाग रहा है। अपनी जवानी, अपने सपने और अपना सब कुछ दांव पे लगा के भाग रहा है। ये जादू क्या है? एक सच्चाई जो जिंदगी संवार देगी या एक धोखा जो सालों तक खा जाएगी? इस वीडियो में इसकी हम गहराई तक जाएंगे। सरकारी नौकरी, ये दो शब्द सुन के दिल में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। एक छोटे से घर के कमरे में जहां दीवार के सिप का रंग उतर रहा है, पंखा धीमे चलता है और बिजली कभी आती है कभी जाती है, एक नौजवान रात भर जागता है। आज भी अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश के गांव की बात करें तो एक ऐसा मंजर सामने आता है जो दिल को छू जाता है। मान लीजिए एक गांव में 100 जवान बच्चे रहते हैं तो उनमें से लगभग 60 सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। वो आसपास के छोटे शहरों में चले जाते हैं जैसे पटना, वाराणसी या लखनऊ। दिन रात UPSC, SSC या रेलवे जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं और कोचिंग सेंटर्स के कमरों में किताबों के साथ लड़ते हुए पूरी रात गुजार देते हैं और बचे हुए 40 में से 30 बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर का रुख कर लेते हैं जहां मजदूरी, डिलीवरी या फैक्ट्री का काम करके महीने के 10 से 15 हजार रुपए कमा लेते हैं और अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे पाते हैं। बाकी 7 से 8% गांव में ही रह जाते हैं। ये तो वो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते या घर के काम में बिजी रहते हैं या परिवार की जिम्मेदारी उन्हें रोक लेती है। इनमें से 1-2 हिम्मत करके छोटा मोटा धंधा शुरू कर लेते हैं जैसे चाय की दुकान या किराना स्टोर या फिर मोबाइल रिपेयर जैसे काम। लेकिन ऐसे लोग बहुत गिने चुने हुए होते हैं। ये तस्वीर बताती है कि सरकारी नौकरी का जादू बेरोजगारी का दर गांव का नौजवान को कितना मजबूर बना रहा है। उन्हें अपने घर, अपने गांव से दूर ले जाता है और उनके सपनों को एक कहानी, इम्तिहान के सामने लाकर खड़ा कर देता है। हाथों में एक किताब, UPSC, SSC, रेलवे, बैंक के PO का और कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी। ये किताबें सिर्फ कागज का पुलिंदा नहीं है, एक उम्मीदों का दिया है। उम्मीद की एक दिन हम घर का बोझ उतारेंगे, माँ बाप के चेहरे पे मुस्कान होगी और मोहल्ले में लोग उंगली उठाकर कहेंगे, देखो इसने सरकारी नौकरी पकड़ी है। 2025 में जब उत्तर प्रदेश में एक पुलिस मैसेंजर की नौकरी के लिए बस 5th क्लास पास और साइकिल चाहिए था तो इसके लिए 12 लाख लोग जुटे थे। इस भीड़ में PhD होल्डर्स, इंजीनियर्स, ग्रेजुएट्स और हर एक शिक्षित नौजवान था, एक ही सपना लिए हुए, सरकारी नौकरी। ये क्रेज क्यों है? इसके 2 बड़े कारण हैं और दोनों ही भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचों में गहरे जड़ से जुड़ा हुआ है। पहला कारण है सुरक्षा। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी जुआ है, आज है कल नहीं रहेगा। सोचिए मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करने वाला लड़का 12 घंटे फोन पे बात करता है और मात्र 15,000 रुपए महीने कमा पाता है। या फिर बेंगलुरु का एक लड़का डिलीवरी बॉय 40 डिग्री गर्मी में बाइक चलाता है 10,000 रुपए के लिए, ऊपर से कस्टमर की डांट सुनता है। चेन्नई की एक छोटी से फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर 14 घंटे मशीन चलाता है पर एक दिन उसकी नौकरी चली जाती है। क्यों? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट घट गया है। ये अनसिक्योर प्राइवेट नौकरी की वजह से लोग सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं। वही सरकारी नौकरी एक सुरक्षा देती है जैसे मेडिकल सुविधाएं, हाउसिंग लोन, रिटायरमेंट के बाद पेंशन। ये नौकरी एक गारंटी है कि जिंदगी में तूफान भी आएगा तो भी आपका घर खाना खा पाएगा। दूसरा, समाज में इज्जत का फैक्टर। हरियाणा और यूपी में शादियों का सच ये है कि क्लर्क की नौकरी वाले लड़के 15 से 20 लाख दहेज ले जाते हैं और ऊपर से उनको गाड़ी भी मिल जाती है। प्राइवेट जॉब वालों को दूसरा विकल्प माना जाता है। गांव में बेटा सरकारी नौकरी करता है कहने पर लोग झुककर नमस्ते करते हैं। और दूसरा कारण ये है कि समाज में इज्जत। भारत के छोटे शहरों और गांव में सरकारी नौकरी करने वाला बंदा किसी हीरो से कम नहीं होता। एक सरकारी क्लर्क की शादी के लिए 50 लाख का दहेज दिया जाता है। एक स्कूल टीचर के लिए लड़कियां लाइन में लग जाती है। एक नौकरी सिर्फ पैसा नहीं देता, परिवार का शान होता है। एक गरीब परिवार के लिए ये नौकरी गरीबी से निकलने का एक रास्ता होता है। समाज में इज्जत, शादी के लिए बेहतर रिश्ते और एक स्थायी पहचान। पर ये एक जादू है या एक अभिशाप? जिंदगी के सबसे कीमती साल यानी कि
20 से 24 साल एक एग्जाम के पीछे निकल जाते हैं। एक एवरेज कैंडिडेट 3 साल से 3 महीने लगातार कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी में लगा रहता है और कई बार 5 से 8 साल भी। इस दौरान परिवार अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, खेत बेच देता है, कर्ज में डूब जाता है, कोचिंग फीस के लिए 1 से 2 लाख खर्च कर देता है। हमने कितने सारे ऐसे न्यूज़ सुने हैं कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कर्ज लेता है, उसे दिल्ली भेजने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करवाने के लिए। 2025 में भारत में 20 से 24 साल के 45% नौजवान बेरोजगार है। ये CMIE का रिपोर्ट है। ये बेरोजगार सिर्फ एक संख्या नहीं, ये परिवारों का दुख है, सपनों का टूटा हुआ चेहरा है। जब साल निकल जाता है और नौकरी नहीं मिलती तो वो नौजवान टूट जाता है। वो छोटी मोटी नौकरी करने लगता है, कोचिंग सेंटर में 5,000 रुपए में ट्यूशन पढ़ाने लगता है या फिर किसी दुकान में काम करने लगता है, जिसमें वो अपनी शिक्षा को कई गुना पीछे छोड़ देता है। दिल टूट जाता है, परिवार के सपने चूर चूर हो जाते हैं। इस जादू का असर सिर्फ नौजवान के परिवार तक नहीं, देश के इकोनॉमी को भी हिला देता है। जब 45% नौजवान खर्च नहीं करते तो बाजार ठप पड़ जाता है, दुकानें बंद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि फैक्ट्रीज पिछले 10 साल से पूरी कैपेसिटी से नहीं चल रही हैं। क्यों? जॉब्स नहीं है। RBI रिपोर्ट के हिसाब से ये एक डेवलपमेंट साइकिल है, कम जॉब्स, कम खर्चा, कम ग्रोथ। सोचिए, जब एक नौजवान अपनी जवानी एग्जाम की तैयारी में लगा देता है और उसका परिवार कोचिंग फीस के लिए कर्ज ले लेता है, तो वो 2 पैसे कहाँ जाते हैं? कोचिंग सेंटर, PG रूम्स या फिर फोटोकॉपी शॉप्स, चाय की दुकान में। ये सब बेरोजगारी के कर्ज पे चलते हैं। एक तरफ नौजवान अपनी जिंदगी खोता है और दूसरी तरफ ये इंडस्ट्री करोड़ों कमाती है। ये कैसा जादू है जो एक के सपने को तोड़ता है और दूसरे के बैंक बैलेंस को बहुत ऊपर पहुंचा देता है? लोग प्राइवेट सेक्टर की ओर क्यों नहीं जाते? प्राइवेट सेक्टर एक ब्लू कॉलर जॉब है, जैसे डिलीवरी या फिर सिक्योरिटी गार्ड या फैक्ट्री में काम करना होगा। मेहनत बहुत है, पैसा कम है, लेकिन इज्जत जीरो। नीति आयोग कहता है कि भारत के 65% कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कैंडिडेट्स रूरल एरिया से आते हैं, यानी कि गांव से आते हैं, जिनके पास सब नहीं होता। उनके लिए प्राइवेट सेक्टर एक दरवाजा हो सकता है जिसमें ताला उनके पास नहीं है। और जब प्राइवेट सेक्टर में इतना अनस्टेबल जॉब होता है तो सरकारी नौकरी ही क्यों ना चेस की जाए। पर ये चेस कब तक करोगे? जिंदगी भर एक एग्जाम के पीछे तो नहीं भाग सकते ना। 2025 के जॉब मार्केट कुछ और मांगता है। स्किल्स जैसे कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो क्षेत्र हैं जहां जॉब्स हैं और अच्छी तनख्वाह भी मिलती है। सोचिए, एक नौजवान को कोडिंग आती है और वो बेंगलोर में 10 लाख का पैकेज कमा सकता है। एक लड़की जो डिजिटल मार्केटिंग सीखती है वो घर बैठे 5 लाख रुपए कमा सकती है, प्लेटफॉर्म जैसे स्केलर्स, कोर्सेरा या फिर यूडेमी जैसे वेबसाइट्स पे। बहुत सिंपल है। स्केलर्स के डेटा के मुताबिक उनके 60% स्टूडेंट 10 लाख से ज्यादा कमा पाते हैं। ये नौकरियां सिर्फ पैसा नहीं, इज्जत भी देती है। और सबसे बड़ी बात, ये आपके हाथों में है। आपको किसी एग्जाम या फिर रिजल्ट का वेट नहीं करना है या फिर किसी वैकेंसी के अनाउंसमेंट को नहीं देखना है। आप अपनी मेहनत करो और इसे फ्यूचर प्लान बना सकते हो। इसका एक ही सॉल्यूशन है, अपने स्किल्स को ग्रो करो। डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, डेटा साइंस जैसे बहुत सारे स्किल्स पड़े हुए हैं जहां 6 महीने में 5 से 10 लाख तक की सैलरी तक पहुंच सकते हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरी का सपना छोड़ दो, वो सपना है, पर इसके पीछे ऐसे ना भागो कि जिंदगी की मोड़ निकल जाए। हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। स्किल सीखो जो आपको आज के मार्केट में कंपटीशन बनाए। भारत की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यह हमारी ताकत है, पर इस ताकत को नौकरी चाहिए, और वो भी सुरक्षा के साथ, इज्जत के साथ, जो कि जिंदगी को एक मायने दे। सरकारी नौकरी एक रास्ता जरूर है, पर अकेला रास्ता नहीं है। आपके पास बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी हर चीज को बदल रही है, हमें भी बदलना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी और अपने देश के लिए भी। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जैसे TCS, इन्फोसिस जैसे कंपनी IAS से ज्यादा सैलरी देते हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करती है, जैसे PLI स्कीम, स्टार्टअप इंडिया। तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, सच्चाई क्या है और धोखा क्या है। प्राइवेट सेक्टर जाना है या गवर्नमेंट की तैयारी अभी भी करनी है, अगर आप बहुत लंबे समय से कर रहे हो। लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ये बात पहुंचाएं। चलिए एक नए भारत के लिए एक नया कदम आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।